हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 नाइन्थ क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 से हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का? देखिए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच के आपको ना 3 अलग अलग इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कैसे आपको करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के बीच के ना इरेशनल नंबर निकालने से पहले मैंने आपको ये 3 बातें बतानी है जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स के होते हैं जो मैंने आपको लिख रखे हैं आपके सामने। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसा एक्सपेंशन जो आपका स्टॉप हो रहा हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो स्टॉप भी ना हो रहा हो और बार बार रिपीट भी हो रहे हों उसमें उसके अंदर डिजिट्स, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये दोनों ही टाइप्स जो होते हैं ना आपके, वो रैशनल की कैटेगरी में आते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होता है, रैशनल या फिर इरेशनल। देखिए, और थर्ड है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो स्टॉप भी ना हो रहा हो और रिपीटेशन भी ना दे रहा हो, तो ऐसा आता है आपका इरेशनल नंबर के अंदर डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि इरेशनल नंबर एक्चुअली इन तीनों में से कौन सा होता है। कहीं आप बाय मिस्टेक इनमें से कोई एग्जाम्पल ना दे देते, इन दोनों के बीच का, आपसे इन दोनों के बीच का इरेशनल पूछा था ना, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हमारा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। ये आपका ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये नॉलेज आपकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इनके बीच ना आपको 3 इरेशनल नंबर देने थे अलग अलग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देना था, वही तो आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, मैंने इनको डिवाइड का निकाल लिया, क्या क्या आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए 0 पॉइंट मैंने ले ली, ये 0.71 है ना तो इससे नीचे का आपको लेना है, ना ही आपको 0.8 से ऊपर का लेना है, इनके बीच का ही लेना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनके बीच के हो सकते हैं, बट मैंने ये लिया। देखो 0.71 से थोड़ा फालतू ले लिया मैंने 0, बस रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और वो कंटिन्यू भी होना चाहिए आपका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तभी तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वही तो आपका इरेशनल होगा। तो देखिए 0.71 1 0, 7 1 2 0, 7 1 3 0, 7 1 यहाँ पे 4 0 कर लो आप, ये हल्की सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही आप इसे कंटिन्यू दिखा सकते हैं कितना भी, मैंने यहीं पे इसे अप टू सो ऑन कर दिया। सेकेंड वाला इससे थोड़ा आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि होना वो इन दोनों के बीच का चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना। हम एग्जाम्पल कोई सा भी दे सकते हैं। 0.72 1 0, 7 2 0 0, 7 2 0 0 और 7 2 फिर लिख के आप अप टू सोन दिखा दीजिए। नंबर 3 एग्जाम्पल 0.79 फिर 1 0 लगा दी हमने, फिर 7 9 2 0, 7 9 0 0 0। देखो, कोई भी जो नंबर है ना हमारा एक ही पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा किसी भी नंबर के अंदर। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं ना, वो इन दोनों नंबर्स के बीच के इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। आई जस्ट होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी स्टडी का और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर योर स्टडी।